हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच का दो पार्ट हमने आपको पढ़ाया, नाउन और प्रोनाउन। नाउन के बारे में आप पढ़ चुके, जान गए, नोट्स तैयार कर लिया होगा। प्रोनाउन के बारे में हमने आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए, कैसे हम प्रोनाउन छांटें। इससे पहले वाले में हमने आपको ये भी सिखा दिया। अब बीच में एडजेक्टिव पढ़ाना, इसके बाद एडजेक्टिव पढ़ाना है। तो एडजेक्टिव से पहले हम एक थोड़ा सा एक वीडियो दे रहे हैं। इसमें है आर्टिकल्स। आर्टिकल का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे आर्टिकल में गलती कर जाते हैं। तो आइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आर्टिकल कैसे? द आर्टिकल्स। आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए, एन और द। यही तीन आर्टिकल होते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि ए का प्रयोग हम कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें और द का प्रयोग कहाँ करें। इसके कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं। आइए देखते हैं। विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच के अतिरिक्त वाक्यों में आर्टिकल्स का सही प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये आर्टिकल्स एक प्रकार से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। देखें, जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं। वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। आकाश नीला है, द स्काई इज ब्लू। अब आप इसमें देख रहे हैं, यहां हमने ए का प्रयोग किया, यहां एन का प्रयोग किया और यहां द का प्रयोग किया। क्यों किया? इन वाक्यों में रंगीन शब्द जो ये दिए हैं, ये आर्टिकल्स हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले हम इनका विभाजन समझ लें। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ये होता है ए तथा एन। ए और एन ये दोनों जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। इनका प्रयोग पहला नंबर, इनके पहला नियम क्या है? जिन शब्दों का प्रारंभ कॉन्सोनेंट अक्षर से प्रारंभ होता है। अब कॉन्सोनेंट और वावेल तो आप जानते होंगे, शुरुआत में हमने आपको बता दिया था। वावेल कितने होते हैं बच्चों? मात्र 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनको छोड़कर जितने भी 21 अक्षर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। इनके पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए बुक, ए डॉग, ए कार, ए गर्ल, ए फार्मर। अब इनमें देखिए, बुक बी से शुरू है, कॉन्सोनेंट से है। ये भी डी से शुरू है, कॉन्सोनेंट से है। सी से शुरू है, कॉन्सोनेंट से है। जी से शुरू है, कॉन्सोनेंट से है। एफ से शुरू है, कॉन्सोनेंट से है। तो जो शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग। ये आर्टिकल है, ए का प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा नियम का है। जिन शब्दों का प्रारंभ वावेल से प्रारंभ होता है, इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब वावेल में 5 ही तो आप समझ गए, ए, ई, आई, ओ, यू। इन अक्षरों से, जैसे यहां देखें, एन एप्पल, एन एलिफेंट। तो यहां देखें, ये ए से, एप्पल का पहला अक्षर ए है, वावेल में है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग किया गया। यहां एलिफेंट में ये जो है पहला अक्षर ई है, कॉन्सोनेंट है, नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू है ना। तो ये वावेल है, तो वावेल है तो इसके आगे भी एन का प्रयोग किया गया। ये समझ गया दूसरा नियम। और तीसरा नियम आप देखें, यहां जिन वावेल की ध्वनि, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिन वावेल की ध्वनि, वावेल कितने? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। उनकी ध्वनि यानी उनकी आवाज कॉन्सोनेंट ध्वनि जैसी लगती हो, उनके पूर्व ए का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे आप देखें, यूजफुल थिंग्स, यहां है यूजफुल थिंग्स, ए, ई, आई, ओ, यू है, यूजफुल थिंग्स। इसकी आवाज कॉन्सोनेंट जैसी है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग किया। यूनिवर्सिटी, इसके आगे ए का प्रयोग। इक्वेरियम, इसके आगे ए का प्रयोग। इस प्रकार के वाक्यों के, इस प्रकार के शब्दों के आगे ए का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये आपका हो गया इनडेफिनिट
आर्टिकल। अब इसके बाद सेकंड में आता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल केवल एक ही होता है, वो है द। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, जो वस्तुएं संसार में अकेली हों, ध्यान दें, जैसे द सन, द मून, द स्काई। देखिए सन अकेला है इसलिए इसके आगे एक द का प्रयोग है, मून अकेला है संसार में इसलिए उसके आगे द का प्रयोग है, आसमान अकेला है इसलिए उसके आगे द का प्रयोग है। समझ गए ना। पूर्ण जाति, उसके अलावा दूसरा पूर्ण जाति या वर्ग का ज्ञान कराने वाले कॉन्सोनेंट नाउन्स से पूर्व, जैसे गर्ल तो द गर्ल, द बॉय, द बर्ड। ये इन शब्दों के आगे जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन के आगे द का प्रयोग। और इसके अलावा नदियां हों, पर्वत हों, समुद्र हों तथा प्रसिद्ध इमारतें हों से पहले भी द का प्रयोग ही करेंगे, जैसे द गंगा, द हिमालय, द रेड फोर्ट। या इसके अलावा भी एक नियम, या जिन व्यक्ति या वस्तु हम पहले से भली भांति जानते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तुओं से हम भली भांति परिचित हैं, पहले से ही जानते हैं, उनके आगे, जैसे टीचर को आप जानते हैं पहले से, तो उसके आगे द टीचर। मिल्क दूध है, उसके आगे द। रिंग अंगूठी आप जानते हैं, इसके आगे द। वाटर जानते हैं पानी, इसके आगे द का प्रयोग, आदि से पहले द का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना। तो ये हो गया आपका आर्टिकल्स। इसमें इसका नोट्स तैयार कर लो बेटा, लिख लो और याद कर लो, समझ लो। ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं तो इनका ध्यान रखें। और अगर आपको बढ़िया वीडियो लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को।